NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। दिल्ली के शकरपुर इलाके में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पर गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पर पार्क में कब्जा करने और पार्क के अंदर नशे व जुए का कारोबार करवाने के गंभीर आरोप भाजपा के नवनियुक्त पार्षद व कुछ दूसरे लोगों ने लगाए हैं। भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद व स्थानीय लोगों का नेताजी सुभाष पैलेस थाने में शिकायत करने पहुंचे। दिल्ली के शकरपुर वार्ड में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वहां मौजूद पार्षद और स्थानीय लोगों ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पर जुआ, सट्टा और पार्क पर कब्जा करवाने जैसे आरोप लगाए हैं। पूर्व पार्षद के खास साथी ने पार्क में अवैध रूप से बने कमरे पर कब्जा किया है, जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी का होर्डिंग भी लगा है, जहां पर जुआ, शराब, सट्टा आदि का कानूनी कारोबार होता है, आदि का गैर कानूनी कारोबार होता है। स्थानीय लोग अब इस पार्क में टहल भी नहीं पाते। साथ ही पार्क की ग्रिल आदि चोरी करवाने के आरोप भी लगाए गए हैं। दूसरी तरफ पार्षद ने इन आरोपों को नकारा है। क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल बेमाड़ है। मैं वार्ड नंबर 62 का निवासी हूँ। क्या है पूरा मामला, जो पार्क का मामला जो आ रहा है अवैध कब्जा, क्या है पूरा मामला? दरअसल ये है कि यहाँ से लगातार अंबेडकर पार्क और भी कई पार्कों से ग्रिल चोरी हो रही है। तो हमारे यहाँ के नवनिर्वाचित निगम पार्षद श्री किशन बेमाड़ जी अपने अधिकारियों के साथ उस जगह का मुआयना करने जाते हैं कि जिस जगह पर ग्रिल चोरी हो रही थी। वहाँ के कुछ लोगों ने बताया कि एक अवैध रूप से गेट खोला गया है उस पार्क के अंदर। तब अपने अधिकारियों के साथ ये लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर गेट को बंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते निगम पार्षद जी कि यहाँ से चोरी होती है। वहां के लोगों के द्वारा बताया गया, तो उस गेट को बंद कराने के लिए बोलने के ऊपर वहां का जो कोई बदमाश है या कोई आदमी है, उसने जो है धमकाया अधिकारी को कि यहाँ गेट बंद नहीं होने दूंगा, और ताली के लोग जो बदतमीजी करने लगे। और वहां पे अभी रूप से बहुत बड़ी जगह पर कब्जा किया हुआ है। हम तो पहली बार हमने उस जगह को देखा। तो हर तरह के गलत काम होते हैं। प्रशासन का क्या कार्रवाई रहा अभी तक? प्रशासन का 5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि 5 साल निगम आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद और MLA उनका ही था। वहाँ पर कोई किसी प्रकार का किसी ने कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम है सर? राजू सिंह नाम है मेरा। हाँ राजू जी, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली पूरा मामला ये है कि हमारे वार्ड 62 के अंदर एक D ब्लॉक है जो एक पार्क के सामने है, ठीक है। उसके अंदर कुछ गलत गतिविधियां चल रही हैं, और जो आज से नहीं करीबन 5-6 साल से चल रही हैं। और उसके अंदर जो वहां के D ब्लॉक के निवासी हैं, उनको उस पार्क के अंदर आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये रीजन है सारा। क्या समस्या किस तरह? इसके अंदर समस्या ये है कि वो 5 साल से कंटिन्यू चलती आ रही है। लेकिन अभी हमारे नवनिर्वाचित जो पार्षद है किशन बेमाड़ जी, जब वहां पे गए इस चीज का दौरा करने, तो वहां पे जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, उन्होंने उनसे गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उनसे जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, आप यहाँ से चले जाइए, अभी आपके पास कोई पावर नहीं है, जिस दिन आपके पास पावर आएगी उस दिन आप हमारे पास आना, और ये नहीं हटेगा, किसी कीमत पे नहीं हटेगा। ये कौन लोग हैं जो कब्जा कर? वहीं के लोकल लोग हैं जिन्होंने वहां पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि पार्क में अवैध तरीके से क्या क्या चलता है, जरा बताएंगे सर क्या क्या चल रहा है? वहाँ पे कुछ उन्होंने कारोबार कर रखा है गलत तरीके का। डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, गाड़ियों की मरम्मत का काम करते हैं, जो इनलीगल है किसी भी तरीके से, ठीक है। सट्टा बाजारी चलती है वहां के उसके अंदर, और काफी एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है इस चीज के लिए। और क्या वहाँ चलता है? और वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि कोई बहन बेटी, जैसे सर्दियों का टाइम है, धूप या किसी चीज के लिए 2 मिनट बैठना चाहते हैं, तो लोग वहां पे बैठ के इकट्ठा होकर उनको गलत कमेंट्स करते हैं। कई इस तरीके की चीजें, जो बहन बेटियों को वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या लग रहा है इस मामले में प्रशासन कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या कहीं लग रहा है कि प्रशासन को मिलत? इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई बार इस चीज के लिए शिकायत भी करी गई है, लेकिन आज तक कोई। जी सर, क्या है पूरा मामला बताएं। देखिए, अभी हम 7 तारीख को जीतने के बाद लगातार क्षेत्र के लोगों की शिकायतें ये मिल रही थी कि भाई आपके अंबेडकर पार्क के अंदर लगातार ग्रिलें चोरी हो रही है और आप उस पर ध्यान दें। जब मैं आज से 4-5 दिन पहले अपने अधिकारियों के साथ यहाँ मौके पे आया, तो मैंने देखा कि पार्क की सारी ग्रिलें चोरी हो चुकी है। लोगों ने मुझे मौके वारदात पे बताया, जो यहाँ पार्क में धूप सेक रहे थे, बहुत सारे बुजुर्ग आदमी, उन्होंने बताया कि जो ये अवैध रूप से जो कब्जा किया हुआ है, इस कब्जे पर क्षेत्रीय विधायिका और पूर्व निगम पार्षद, उनके संरक्षण में काम हो रहा है। वो लोग अपनी गाड़ी यहाँ बराबर में खड़ी करते हैं, बंद बॉडी गाड़ी को, जो छोटी गाड़ी है उसको लेके आते हैं, और ये सारी ग्रिलें लोड कराते हैं और सुबह अंधेरे ले जाते हैं यहाँ से।
जब मेरे आने के बाद जब मैंने गेट खुलवाया, अवैध रूप से गेट खोला हुआ है, जब गेट खुलवाया तो अंदर देखा कि किस प्रकार यहाँ गोरख धंधा किया जा रहा है। यहाँ पर बाहर से गाड़ी चोरी करके लाकर कार को काटा जाता है गैर कानूनी तरीके से, जिसको पुलिस की कोई सूचना नहीं है। इसके जो पीछे, आपके पीछे जो ये कमरा बना हुआ है, इसमें मुजरा होता है, इसके अंदर सोफे, अब कुछ नहीं डला हुआ क्योंकि किन्होंने हटा दिया। यहाँ सोफे, यहाँ सारी चीजें, बेड और सारे साउंड सिस्टम सारा लगा हुआ था। पुलिस के क्या एक्शन रहा? पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आखिर क्या रीजन है? पुलिस की इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पुलिस की इसमें मिली भगत है, नहीं तो इतना बड़ा रैकेट चल नहीं सकता। कितने सालों से चल रहा है? इसमें देखा जाए क्या चलता है? कुछ और भी काम हो रहा है क्या? आसपास की जो पब्लिक है आवाज उठाए हुए थे, बीच में कुछ बातचीत भी हुई थी। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जो उसको जो कब्जे किए जो लोग हैं, जो बदमाश टाइप के लोग हैं, अब तक लोग आवाज नहीं उठा रहे थे डर के, क्योंकि जिन लोगों ने संरक्षण दिया हुआ है वो यहाँ लोकल लीडर है। कोई जैसे मान के चलो इस समय एमएलए है और पूर्व में पार्षद है, उनके डर के चक्कर में कोई नहीं बोलता था। फिर वो एक तीतर जो बीसी है क्षेत्र का, उसने लोगों को डरा रखा है। ये हमारे जीतने के बाद लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ है कि एक इस क्षेत्र से जीता हुआ जो पार्षद है वो हमारी समस्या को, जो पार्क के अंदर बहन बेटी जाती है और जो अब नहीं जा पाती, और जिस प्रकार से मोबाइल छीने जाते हैं, और अंबेडकर पार्क में ही यहाँ बराबर से जो ये कब्जा किया हुआ है, वहां से अंबेडकर पार्क में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि अंबेडकर पार्क में गेट खोला हुआ पर्सनल है। उस गेट से ये चोरी कराते हैं, गिरिलों की चोरी कराते हैं, साथ ही साथ में लोगों के मोबाइल चोरी करते हैं ये लोग, और उस गेट से घुस के अंदर गायब हो जाते हैं। लोग डर के मारे, भय के मारे उस जगह पर नहीं जा पाते। ये चोरी कराने वाले कौन लोग हैं? यही है जो बीसी है, इसका जो जिसके इसने कब्जा किया हुआ है, तीतर उर्फ दीपक, उसने जो कब्जा किया उसी ने चोर छोड़े हुए हैं। जो क्या नाम, वहां से मोबाइल छीनना है, वहां से और चीजें चुराना है, ये सारा चीज उन्होंने जो रास्ता खोला उसी रास्ते वहां से छीन के उस अंधेरे में जाकर और क्या नाम है जो जगह कब्जा की है उसमें घुस जाते हैं लोग। तो क्या लग रहा है प्रशासन को मालूम नहीं कि प्रशासन जब बीसी को इस तरह से खुलेआम दे रखा, खुलेआम आए दिन इस एरिया में क्राइम होता था, इस पर रोक नहीं लग पा रहा? अब इससे पहले हो सकता है कि लोग शिकायतें ना करते हों, लेकिन अब लोगों की शिकायतें लगातार आ रही है। और अभी जब थाने में लोगों ने लिख के दिया है कि भाई वहाँ जो पार्क में जो लोग बैठे थे कि किस प्रकार यहाँ चोरी। अच्छा सर, ये पार्क के गेट काट कर गेट लगाया गया, ये गलत है या सही है? देखो मेरी बात सुनो, ये पार्क का गेट जब यहाँ पे बिजली के टावर लगाए थे, ये दिख रहा है आपको टावर, ये टावर लगाया तो उनका सामान था बहुत सारा, हरियाणा पावर हाउस का बहुत सारा सामान था जो यहाँ पे पहले, ये बहुत बेकार जगह थी, उसके आसपास सामान ज़्यादा बड़ा था तो उन्होंने ही काटा था। उस पर ये ऐसे का ऐसे ही है। तो सर डीसी की लाइन है, आपने कहा दिल्ली सरकार के है, अभी से रूम बनाना है अलाउ? तो रूम बना हुआ वहाँ कोई पत्थर का या किसी चीज़ का रूम बना हुआ है वहाँ पे। रूम में यहाँ जो कारोबार की है, गाड़ी का सामान है, कई ऐसे सामान है, इस तरह से रखना अलाउ है या नहीं है? आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने किसी को छेड़ा नहीं है आज तक। अच्छा, दूसरी बात, यदि कोई आदमी काम करके यदि छोटा मोटा सामान रखना है, ऐसे तो यहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो आम पब्लिक की है, घर में थोड़ी लेके जाएंगे, क्योंकि शकरपुर छोटा सा है, आदमी कोई कैब चला रहा है, कोई पर्सनल गाड़ी लेके आ रहा है, वो गाड़ियाँ लाके यहाँ खड़ी कर रहा है, वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ लेके जाएगा? क्योंकि दिन पर दिन चोरियाँ इतनी होती जा रही है कि पूछो मत, क्योंकि सेंटर के हाथ में दिल्ली पुलिस, आपको सबको पता है। अच्छा, चोरी से याद आया कि यहाँ के जो जनता कर रही है कि गेट खुला हुआ, उधर से चोरी करते इधर से आ जाते, क्या मामला ऐसे? अभी जो भी कारण है या जो भी बात है, अभी क्योंकि मेरा जब कार्यालय था तो मैं यहाँ 10 बजे से और 1 बजे तक बैठता हूँ। चोरियाँ दिन में तो होती नहीं है, रात में ही चोरियाँ होती है। आपको सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड मिल जाएगा आपकी, कौन चोरी करवा रहा है और कौन चोरी नहीं करवा रहा। रही बात दूसरी, ये जितनी भी चोरी की, आज यही नहीं, एमसीडी की नहीं, पीडब्ल्यूडी की भी 2 अभी इलेक्शन हुए हैं अक्टूबर